दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कथा सुनने के बाद आप अपने जीवन का वक्त यूं ही बर्बाद करना बंद कर देंगे। जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण की अहमियत क्या होती है, इसी विषय पर आज एक महान साधु की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आइए इस अनमोल कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वो बुद्धिमान था पर आलसी भी। उसके पास सपने थे पर अनुशासन नहीं। वो कहता था कल कर लूंगा। उसके जीवन का सबसे प्रिय शब्द था कल। सुबह उठता, सोचता आज बाद में अभ्यास करूंगा। दोपहर होती, शाम को पढ़ लूंगा। शाम आती, कल से नया जीवन शुरू करूंगा। और ऐसे ही उसके जीवन के वर्ष बीतते चले गए। एक दिन वो मेरे पास आया। उसकी आंखों में ग्लानि थी। उसने कहा, भगवान, मेरे मित्र आगे बढ़ गए हैं। कोई व्यापारी बन गया, कोई शिक्षक, कोई चिकित्सक। मैं वही का वही हूं। मैं ध्यान भी करता हूं, प्रवचन भी सुनता हूं, फिर भी जीवन खाली लगता है। मैंने उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हारे पास प्रतिदिन कितने घंटे होते हैं? उसने कहा, भगवान, 24। मैंने कहा, और तुम उनमें से कितने घंटे अपने भविष्य को देते हो? वो चुप हो गया। मैंने पास पड़ी रेत उठाई, मुट्ठी में बंद की और कहा, देखो, ये रेत तुम्हारा समय है। धीरे धीरे मैंने मुट्ठी खोली। रेत गिरने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम इसे वापस पकड़ सकते हो? उसने सिर झुका लिया। मैंने कहा, जो समय गिर गया वो लौट कर नहीं आता। जो अवसर निकल गया वो फिर दस्तक नहीं देता। और जो आज खो दिया उसकी कीमत कल जीवन चुकाता है। फिर मैंने उसे एक छोटा सा अभ्यास दिया। मैंने कहा, अर्जुन, अगले 30 दिन केवल 3 काम करना। सूरज निकलने से पहले उठना, प्रतिदिन 1 घंटा अपने कौशल पर काम करना, रात को सोने से पहले अपने दिन का लेखा लिखना। वो बोला, बस इतना? मैंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, छोटा दिखने वाला अनुशासन ही बड़े जीवन का द्वार खोलता है। परिवर्तन की शुरुआत पहले दिन उसे कठिन लगा। दूसरे दिन शरीर दुखने लगा। तीसरे दिन मन भागने लगा। पर उसने हार नहीं मानी। 7वें दिन उसे भीतर शांति महसूस हुई। 15वें दिन उसका ध्यान तेज हुआ। 30वें दिन उसके भीतर आत्मविश्वास जाग गया। 3 महीने बाद वही अर्जुन मेरे पास फिर आया। इस बार उसकी आंखों में उजाला था। उसने कहा, भगवान, मैंने जाना कि समस्या समय की कमी नहीं थी, समस्या मेरी आदतें थी। मैंने कहा, सही कहा वत्स। जीवन में असफल लोग समय नहीं खोते, वे अपने आज को खो देते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने कौशल को निखारा। उसने सेवा शुरू की, लोगों की मदद करने लगा, अपने नगर में उपयोगी बन गया। वो वही व्यक्ति था, पर अब वो जाग चुका था। फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, ध्यान रखना, समय सबसे शांत शिक्षक है। वो कुछ कहता नहीं, बस परिणाम दिखा देता है। जो आज आलस करता है कल पछताता है। जो आज सीखता है कल नेतृत्व करता है। जो आज सहता है कल चमकता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णयों से बनता है, तुम्हारी इच्छाओं से नहीं। यदि तुम प्रतिदिन केवल 1% बेहतर बन जाओ तो 1 वर्ष में तुम पूरी तरह बदल जाओगे। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन कहते रहो कल, तो एक दिन जीवन कहेगा अब नहीं। दुख, डर और विलंब, 3 चोर मैंने आगे कहा। जीवन से 3 चीजें सबसे अधिक चुराती है। डर, आलस, टालमटोल। डर कहता है तुम नहीं कर सकते। आलस कहता है अभी नहीं। टालमटोल कहता है कल। और ये तीनों मिलकर तुम्हारा जीवन चुपचाप उठा ले जाते हैं। इसलिए जागो। डर आए तो कदम बढ़ाओ, आलस आए तो शरीर चलाओ, टालमटोल आए तो तुरंत काम शुरू करो। अंतिम उपदेश भिक्षुओं, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से शुरू करो। आज ही एक बुरी आदत छोड़ो, एक अच्छा कार्य शुरू करो, एक लक्ष्य लिखो और स्वयं से ये वादा करो,
मैं समय का सम्मान करूंगा, क्योंकि समय ही मेरा जीवन है। याद रखो, धन फिर मिल सकता है, सम्मान फिर मिल सकता है, लोग फिर मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। यही मेरी कथा है। जो इसे केवल सुनेगा वो प्रभावित होगा, जो इसे अपनाएगा वो परिवर्तित होगा। नमो बुद्धाय। तुम सब सुखी रहो, जागृत रहो और अपने हर आज को अमूल्य समझो। गौतम बुद्ध की वाणी में समय को पकड़ो, जीवन को बदलो भिक्षुओं। तुमने अर्जुन की कथा सुनी, परंतु ये केवल एक युवक की कथा नहीं थी। ये हर उस व्यक्ति की कथा है जो सपने देखता है पर कदम नहीं उठाता। आज मैं तुम्हें समय का एक और रहस्य बताता हूं। समय का दीपक। एक दिन मैं अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठा था। रात का समय था, एक दीपक जल रहा था। मैंने पूछा, बताओ ये दीपक कब तक जलेगा? एक शिष्य बोला, जब तक तेल है। मैंने कहा, और यदि कोई तेल डालना ही भूल जाए? वो बोला, तो दीपक बुझ जाएगा। भगवान। मैंने शांत स्वर में कहा, जीवन भी ऐसा ही दीपक है। तुम्हारा समय उसका तेल है और तुम्हारा कर्म उसकी ज्योति। यदि तुम समय का तेल व्यर्थ बहा दोगे तो प्रतिभा की लौ भी बुझ जाएगी। विलंब का जाल भिक्षुओं। मन बड़ा चतुर है, वो तुम्हें समझाएगा, अभी थकान है, अभी सही अवसर नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है, और इसी अभी नहीं में जीवन बीत जाता है। एक युवक मेरे पास आया और बोला, भगवान, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा, क्या समय तुम्हारा इंतजार करता है? वो मौन हो गया। मैंने कहा, सही समय कोई भविष्य में नहीं आता। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो। भीतर की अग्नि जगाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की अग्नि जले तो स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं ऐसे ही समय गवाऊंगा? क्या मैं अपने सपनों के योग्य परिश्रम कर रहा हूं? क्या मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बन रहा हूं? यदि उत्तर नहीं है तो आज ही परिवर्तन का आरंभ करो। याद रखो, अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, वो उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो तैयार रहते हैं। समय नदी नहीं, दर्पण है। समय केवल बहता नहीं, वो तुम्हें दिखाता भी है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारा चरित्र। यदि तुम दिन भर शिकायत करते हो, समय तुम्हें खाली हाथ दिखाएगा। यदि तुम दिन भर प्रयास करते हो, समय तुम्हें परिणाम दिखाएगा। समय न्याय करता है, पर बिना शोर किए। छोटी आदत, बड़ा परिवर्तन। भिक्षुओं, परिवर्तन अचानक नहीं आता, वो छोटी आदतों से जन्म लेता है। प्रतिदिन 30 मिनट अध्ययन, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान, प्रतिदिन एक अच्छा कार्य। 1 वर्ष में यही तुम्हें नया मनुष्य बना देंगे। याद रखो, महान जीवन एक दिन में नहीं बनता, पर हर दिन से बनता है। समय की कीमत। मान लो, 1 वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो परीक्षा में पीछे रह गया। 1 महीने की कीमत उस किसान से पूछो जिसकी फसल समय पर नहीं बोई गई। 1 दिन की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसने अवसर खो दिया। और 1 क्षण की कीमत उससे पूछो जिसने सही निर्णय लेकर जीवन बदल दिया। तुम्हारे पास अभी ये क्षण है, यही क्षण तुम्हारा भविष्य है। अंतिम संदेश। भिक्षुओं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम समय गवा रहे हो तो अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास कहती है, मैं लौट कर नहीं आऊंगी। इसलिए जागो, उठो, कर्म करो। समय को सम्मान दो, समय तुम्हें सम्मान देगा। जो आज उठेगा वही कल नेतृत्व करेगा। जो आज जगेगा वही जीवन को दिशा देगा। नमो बुद्धाय। तुम सब जागृत रहो, सजग रहो और अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ। भिक्षुओं, अब मैं तुम्हें वो अंतिम सत्य बताता हूं जो जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है। ये सत्य बहुत सरल है, पर इसे जीना साहस मांगता है। 4 घड़ी की परीक्षा। एक दिन एक युवा मेरे पास आया। उसकी आंखों में आग थी, पर कदमों में स्थिरता नहीं।
उसने कहा, भगवन, मैं सफल होना चाहता हूं। मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम प्रतिदिन 4 घड़ी, लगभग 4 घंटे स्वयं को दे सकते हो? वो बोला, हाँ प्रभु, दे सकता हूं। मैंने कहा, तो सुनो, 4 घड़ी को इस प्रकार बांटो। 1 घड़ी सीखने में, 1 घड़ी अपने काम में, 1 घड़ी शरीर और स्वास्थ्य में, 1 घड़ी मौन और आत्मचिंतन में। बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों के लिए रखो। 3 महीने तक ऐसा करो। बिना रुके, बिना बहाने वो युवक चला गया। 90 दिन बाद वही युवक लौटा। अब उसके चेहरे पर तेज था। उसकी पीठ सीधी थी। उसकी आवाज में स्थिरता थी। उसने कहा, भगवन, अब मुझे समझ आया। समस्या मेरी किस्मत नहीं थी, समस्या मेरी दिनचर्या थी। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, वत्स, जब दिन बदलता है तभी जीवन बदलता है। अनुशासन का चमत्कार। भिक्षुओं, अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं है। अनुशासन आत्म प्रेम है। जो स्वयं से प्रेम करता है वो समय पर उठता है। वो अपने शब्दों का सम्मान करता है। वो अपने कर्म को टालता नहीं। याद रखो, प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। भाग्य नहीं, अभ्यास। लोग कहते हैं उसका भाग्य अच्छा है। मैं कहता हूं उसका अभ्यास अच्छा है। लोग कहते हैं उसके पास अवसर थे। मैं कहता हूं वो अवसर के लिए तैयार था। समय सभी को समान मिलता है। अंतर केवल उपयोग का होता है। रोज स्वयं से एक प्रश्न। यदि तुम सच में जागना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किसकी मदद की? आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? यदि उत्तर खाली है तो समझो दिन व्यर्थ गया। समय का अंतिम उपदेश भिक्षुओं, जीवन कोई अभ्यास नहीं है। यही वास्तविक मंच है। ये दूसरा अवसर नहीं देता। ये रिहर्सल नहीं करवाता। इसलिए जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो, जो बनना है आज से बनो। क्योंकि कल एक विचार है, आज एक शक्ति है। मेरी अंतिम वाणी याद रखो, जो व्यक्ति अपने समय का स्वामी बन जाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। डर छोड़ो, आलस छोड़ो, टालना छोड़ो। आज से ये संकल्प लो, मैं अपने हर दिन को जागकर जीऊंगा। मैं अपने हर क्षण को अर्थ दूंगा। मैं अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे भीतर ऐसी आग जलेगी जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं पाएगी। नमो बुद्धाय। जागृत रहो, सजग रहो और समय को साध कर जीवन को सिद्ध करो। भिक्षुओं, एक दिन एक युवक कांपते हुए मेरे पास आया। उसकी आवाज डगमगा रही थी। उसने कहा, भगवन, मैं हर काम शुरू करता हूं पर बीच में डर आ जाता है। डर मुझे रोक देता है। मैंने उससे पूछा, डर कहाँ रहता है? वो बोला, मेरे मन में। मैं मुस्कराया। मैंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता तुम्हें डरा सकता है? वो बोला, नहीं प्रभु। मैंने कहा, लेकिन अंधेरे में यही पत्ता सांप लग सकता है। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, डर वस्तु में नहीं होता, डर कल्पना में होता है। बुद्ध की गुप्त विधि 3 चरण। मैंने उसे 3 अभ्यास सिखाए। एक, डर को देखो, भागो मत जब डर आए, आंख बंद मत करो। डर को महसूस करो और कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जिस क्षण तुम डर को देखते हो वो आधा कमजोर हो जाता है। 2, श्वास पर लौटो, 3 गहरी सांस लो। पहली, शरीर के लिए। दूसरी, मन के लिए। तीसरी, साहस के लिए डर श्वास से नहीं लड़ सकता। 3 छोटा कदम उठाओ, पूरा पहाड़ मत सोचो, बस अगला कदम रखो। मैंने कहा, डर विचार से बड़ा लगता है, कर्म से छोटा हो जाता है। परिवर्तन 30 दिन बाद वही युवक लौटा। अब उसकी आंखों में स्थिरता थी। उसने कहा, भगवन, डर अब भी आता है पर अब वो मुझे रोक नहीं पाता। मैंने कहा,
बहादुर वो नहीं जो डर महसूस नहीं करता, बहादुर वो है जो डर के साथ चलता है। बुद्ध का वचन याद रखो, डर तुम्हें मारता नहीं, डर तुम्हें तैयार करता है। यदि तुम डर से भागोगे, जीवन छोटा होगा। यदि तुम डर का सामना करोगे, जीवन विशाल होगा। भिक्षुओं, एक शिष्य मेरे पास आया और बोला, भगवन, मैं समझता हूं क्या करना है, पर करने का मन नहीं करता। मैंने कहा, ये आलस नहीं है, ये दिशा की कमी है। कहानी। टूटा हुआ घड़ा। एक गांव में एक युवक था। वो हर दिन कहता, कल से बदलूंगा। उसका जीवन उसी कल में बीत रहा था। एक दिन मैंने उसे एक टूटा घड़ा दिया और कहा, इसे नदी से भरकर लाओ। वो बोला, भगवन, ये तो रास्ते में ही खाली हो जाएगा। मैंने कहा, फिर भी जाओ। वो गया। रास्ते में पानी टपकता रहा, पर जहां जहां पानी गिरा वहां घास उगाई। वो लौटकर बोला, घड़ा खाली है। मैंने कहा, पर रास्ता हरा हो गया। फिर मैंने कहा, तुम्हारा छोटा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। हर कदम कुछ न कुछ उगा देता है। आलस तोड़ने की बुद्ध विधि मैंने उसे 4 नियम दिए। नियम 1, शुरुआत 5 मिनट से करो, मन कहेगा, बाद में तुम कहो। सिर्फ 5 मिनट। अक्सर 5 मिनट 50 बन जाते हैं। नियम 2, शरीर पहले, मन बाद में उठो। चलो, हाथ हिलाओ। शरीर चलता है, मन जागता है। नियम 3, हर दिन एक जीत लिखो, छोटी जीत भी लिखो। आत्मबल स्मृति से बनता है। नियम 4, खुद से झूठ मत बोलो। यदि थके हो, स्वीकार करो, पर रुके मत। आत्मबल का जन्म 3 महीने बाद वही शिष्य बदला हुआ लौटा। उसने कहा, भगवन, मैं अब प्रेरणा नहीं ढूंढता, मैं दिनचर्या बनाता हूं। मैंने कहा, आलस प्रेरणा से नहीं जाता, आलस अनुशासन से जाता है। अंतिम उपदेश। दोनों कथाओं का सार। भिक्षुओं, डर कहता है मत करो, आलस कहता है अभी नहीं, लेकिन जीवन कहता है अभी, यही अभी। यदि तुम रोज खुद को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाओगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि तुम कितने बदल गए हो। याद रखो, समय तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारा निर्णय तुम्हें बदलता है। नमो बुद्धाय। जागृत रहो, साहसी बनो और अपने हर दिन को शक्ति में बदलो। भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें वो शक्ति बताता हूं जो पर्वत से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है और तलवार से भी तेज है। वो शक्ति है स्वयं पर विश्वास। जिसके पास ये है वो खाली हाथ होकर भी समृद्ध है। जिसके पास ये नहीं है वो सब कुछ पाकर भी खाली है। डरता हुआ धनुर्धर। एक नगर में एक युवक था। वो धनुष चलाना सीख रहा था। प्रतिभा उसमें थी, अभ्यास भी करता था, पर जब प्रतियोगिता का समय आता उसके हाथ कांप जाते। वो सोचता, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं योग्य नहीं हूं। एक दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा, भगवन, मैं प्रयास करता हूं पर मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होता। मैंने उससे पूछा, जब तुम अभ्यास करते हो तब कैसा लगता है? वो बोला, तब मैं ठीक करता हूं। मैंने कहा, तो समस्या तुम्हारी क्षमता में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। विश्वास की बुद्ध विधि। मैंने उसे 5 अभ्यास दिए। एक, अपनी जीतों को याद करो। मैंने कहा, मन हार को याद रखता है, पर तुम जीतों को याद रखो। हर रात वो 3 बातें लिखे जो उसने सही की, छोटी हो या बड़ी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। 2, तुलना बंद करो। मैंने उससे कहा, जब तुम दूसरे को देखते हो तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। कमल और चंपा एक साथ नहीं खिलते, पर दोनों सुंदर है। 3 श्वास के साथ वचन। हर सुबह वो 3 बार कहे, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा। विश्वास अचानक नहीं आता, वो दोहराव से बनता है। 4 परिणाम नहीं, कर्म पर ध्यान। मैंने कहा, यदि तुम लक्ष्य पर अटक जाओगे तो भय बढ़ेगा। यदि तुम कर्म पर टिक जाओगे
तो आत्मबल बढ़ेगा। उसने अभ्यास में मन लगाया, परिणाम की चिंता छोड़ी, 5 असफलता को गुरु मानो। मैंने उसे समझाया, यदि तीर लक्ष्य से चूक जाए तो यह प्रमाण है कि तुमने चलाया। जो प्रयास नहीं करता वो कभी चूकता भी नहीं, पर वो कभी सीखता भी नहीं। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद वो युवक लौटा। इस बार उसके हाथ स्थिर थे, आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवन, अब मैं जीतने नहीं जाता, मैं सीखने जाता हूं। और आश्चर्य यह है कि अब मैं अधिक सफल हो रहा हूं। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, विश्वास परिणाम से नहीं जन्मता, विश्वास निरंतर कर्म से जन्मता है। स्वयं से मिलो। भिक्षुओं, जब तुम अकेले होते हो, क्या तुम स्वयं से प्रसन्न होते हो? यदि नहीं, तो दूसरों की प्रशंसा तुम्हें स्थायी शक्ति नहीं दे सकती। खुद पर विश्वास जगाने का सबसे सरल मार्ग है, अपने वचन का सम्मान करो। जो कहो वो करो। छोटा वादा करो पर निभाओ। हर निभाया हुआ वादा आत्मविश्वास की एक ईंट बन जाता है। अंतिम सत्य, यदि कोई तुम्हें कहे तुम नहीं कर सकते, तो स्मरण रखना, वृक्ष बीज से जन्मता है और बीज को भी प्रारंभ में कोई नहीं पहचानता। आज तुम बीज हो, कल वृक्ष बन सकते हो, पर शर्त एक है, स्वयं पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो। बुद्ध का अंतिम संदेश। भिक्षुओं, विश्वास बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, जब तुम अपने प्रयास को सम्मान देते हो, जब तुम गिरकर फिर उठते हो, तभी आत्मबल जागता है। आज से संकल्प लो, मैं स्वयं को कम नहीं आंकूंगा, मैं अपने प्रयास का सम्मान करूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, पर रुकूंगा नहीं। नमो बुद्धाय। तुम सब साहसी बनो, अडिग बनो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। गरीबी से गरिमा तक, आत्मनिर्माण की बुद्ध कथा। गौतम बुद्ध की वाणी में। भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें धन की नहीं, गरिमा की कथा सुनाता हूं। क्योंकि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, गरीबी सोच की भी होती है। और गरिमा केवल वस्त्रों से नहीं आती, गरिमा कर्म और आत्मसम्मान से जन्म लेती है। फटे वस्त्र वाला युवक। एक गांव में नंद नाम का युवक रहता था। उसके पास न धन था न साधन, वस्त्र पुराने थे, घर छोटा था और लोग उसे तुच्छ समझते थे। जब भी वो बाजार जाता, लोग कहते, ये क्या कर पाएगा? धीरे धीरे उसने भी मान लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वो मेरे पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मैं गरीब हूं, मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या नहीं है? वो बोला, धन नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हारे पास शरीर है? हाँ। बुद्धि है? हाँ। समय है? हाँ। मैं मुस्कराया, तो तुम गरीब नहीं हो, तुम केवल अनजाने हो। आत्मनिर्माण की 3 सीढ़ियां। मैंने उसे 3 सूत्र दिए। एक कौशल बनाओ, बहाने नहीं। मैंने कहा, हर दिन एक नया कौशल सीखो, चाहे खेती हो, लेखन हो, कारीगरी हो, पर सीखते रहो। वो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। गरीबी वही थी, पर उसका मन बदलने लगा। 2 आत्मसम्मान रखो। मैंने कहा, दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम स्वयं को कैसे देखते हो ये तुम्हारे हाथ में है। उसने सिर ऊंचा रखना शुरू किया, धीरे बोलना, स्पष्ट बोलना शुरू किया, अपने काम को ईमानदारी से करना शुरू किया। 3 सेवा करो। मैंने कहा, यदि तुम्हारे पास देने को धन नहीं है तो समय दो, यदि समय नहीं है तो मुस्कान दो। उसने गांव में बुजुर्गों की मदद करना शुरू किया, बच्चों को जो सीखता सिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। परिवर्तन। 1 वर्ष बीता। नंद अब भी अमीर नहीं था, पर वो सम्मानित था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लोग उसकी राय पूछते थे, उसे काम मिलने लगा।
एक दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा, भगवन, धन धीरे धीरे आ रहा है, पर सबसे बड़ी बात, मैं अब स्वयं को छोटा नहीं मानता। मैंने कहा, जब मन उठता है तभी जीवन उठता है। गरीबी की असली जड़, भिक्षुओं, गरीबी का सबसे बड़ा कारण संसाधन नहीं, निराशा है। जब व्यक्ति मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तभी वो सच में गरीब बन जाता है। पर जो व्यक्ति कहता है, मेरे पास कम है पर मैं कम नहीं हूं, वही आगे बढ़ता है। आत्मनिर्माण का नियम, रोज कुछ नया सीखो, रोज अपने काम को बेहतर करो, रोज किसी की मदद करो, और कभी स्वयं को तुच्छ मत समझो। धन धीरे आता है, पर गरिमा तुरंत जन्म ले सकती है यदि तुम निर्णय ले लो। बुद्ध का अंतिम संदेश, भिक्षुओं, धन से पहले चरित्र बनाओ, कौशल से पहले अनुशासन बनाओ, और सफलता से पहले आत्मसम्मान बनाओ। याद रखो, गरीबी परिस्थिति है, पर गरिमा निर्णय है। आज से संकल्प लो, मैं अपनी परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा, मैं स्वयं को तराशूंगा, मैं अपने भीतर के बीज को वृक्ष बनाऊंगा। नमो बुद्धाय। तुम सब समृद्ध बनो, पहले भीतर से, फिर बाहर से।